द बिजनेस मेंटर्स, बिजनेस टू ब्रांड। नमस्ते दोस्तों, ज्ञान का गुरुवार विद गौरव के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा हो कि अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट हो और उसमें इतना रुपया हो जो कि खत्म ही ना हो। कैसा हो अगर आपके बैंक अकाउंट में रोजाना तौर पर कोई पैसा डिपॉजिट कर दे तो कैसा हो। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आपको रोजाना डिपॉजिट होने वाला पैसा उसी दिन यूज करना है। अगर आप उस पैसे को खर्च नहीं करेंगे तो वो सारा का सारा पैसा जीरो हो जाएगा। दूसरे दिन कोई बैलेंस नहीं बचेगा, कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो कैसा होगा? जी हाँ दोस्तों, आप सारा का सारा पैसा उसी दिन खर्च कर देंगे। अब आश्चर्य की बात यह है कि हम सब के पास ऐसा एक बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट का नाम है टाइम। हमें रोजाना तौर पर 86,400 सेकेंड्स दिए जाते हैं और हम क्या करते हैं? हम फिर भी कंप्लेन करते हैं, टाइम ही नहीं मिलता, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं चीज़ों से उलझ जाता हूँ और मैं चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दे पाता हूँ। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम इसी बात के ऊपर बात करेंगे। मैंने जब इतनी सारी ट्रेनिंग्स की, बहुत सारे लोगों के परिचय में आया, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने एक ही बात बोली कि सर, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, हम बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं, एक साथ बहुत सारे काम हमारे पास आ जाते हैं, हम प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो कृपया करके हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाइए। मैं उन सभी को हंस करके सिर्फ एक बात बोलता हूँ जो मेरे गुरु संतोष नायर साहब ने मुझे सिखाई थी। आपको किसी को भी टाइम को मैनेज करना ही नहीं है, क्योंकि टाइम तो मेरे या आपके वश में है ही नहीं। अगर कुछ मैनेज कर सकते हैं तो अपने आप को। यू डोंट हैव टू मैनेज टाइम, यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। जब मैंने इस विषय में गहरा चिंतन किया, मेरे गुरु से सीखा, बहुत सारी किताबें पढ़ी, तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। हमें अपने आप को मैनेज करना है। और मैंने जब इस चीज़ के बारे में सोचा तो मुझे पता चला कि हम एक्चुअल में 4 तरह के काम करते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो नेचर में इम्पॉर्टेंट दिखते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो अनइम्पॉर्टेंट लगते हैं, कुछ काम नेचर में ऐसे होते हैं जो अर्जेंट दिखते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट नहीं है। अब आप इन चारों चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें 4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। पहला काम ऐसा है जो दिखने में अर्जेंट है और दिखने में इम्पॉर्टेंट भी है। ऐसे काम को आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और तुरंत ही करना पड़ेगा, आपको उसे मैनेज करना पड़ेगा। दूसरे काम ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट तो दिखते हैं लेकिन नेचर में अर्जेंट नहीं है, उसको आप इत्मीनान से कर सकते हैं, लेकिन उन्हें करने के लिए आपको वक्त का प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको आयोजन करना पड़ेगा और आपको उसे इत्मीनान से करने के लिए एक आयोजन करना पड़ेगा। तीसरा काम ऐसा होता है जो दिखने में तो अर्जेंट है लेकिन आप ही करें, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये काम आप किसी और से करा सकते हैं, ये काम आप किसी और को दे सकते हैं। तो ऐसे कामों को हमें डेलीगेट करना पड़ेगा। और चौथा काम ऐसा होता है जो ना कि इम्पॉर्टेंट है और ना अर्जेंट है, और इस तरह के कामों को आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना पड़ेगा। इस पूरे कंसेप्ट को प्रायोरिटी मैनेजमेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अपने काम को 4 अलग अलग प्रायोरिटीज़ में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने बताया, कुछ काम ऐसे होते हैं जो इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, अर्जेंट भी होते हैं, उसको अभी करना पड़ेगा। कुछ काम ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उसे आपको प्लान करना पड़ेगा। कुछ काम ऐसे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट भी है, वो तो आपने कर लिया, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट दिखते हैं, उसे आपको डेलीगेट करना पड़ेगा। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो ना अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट है, उसे आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और जब आप ये सारे चीज़ों को सीख लेंगे, इस प्रायोरिटी मैनेजमेंट मैट्रिक्स के ऊपर आप एक्सपर्टाइज हासिल कर लेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों जब आप बोलेंगे कि आज तो मेरे पास वक्त ही वक्त है।
तो दोस्तों इस तरह के और भी सुंदर वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अपने चाहने वाले लोगों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। तो ज्ञान का गुरुवार विद गौरव के नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे और नई जानकारी के साथ और नए कंसेप्ट के साथ और नए वीडियोस के साथ। सो वंस अगेन थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। The Business Mentors, Business to Brand.